जी हाँ, मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका नाम है 10 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो सीए एग्जाम्स के दौरान बच्चे करते हैं और उनको दिक्कतें आती हैं। हर एक मिस्टेक को मैंने हेडिंग दी है और समझाऊंगा मैं आपको कैसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मैंने भी मिस्टेक की थी और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10 में से एटलीस्ट 6 से 7 मिस्टेक से एग्री करेंगे और जब आप इन मिस्टेक्स को ठीक कर लेंगे तो आप जो पास होने वाली गड़बड़ चल रही है, मतलब पास भी हो जाए उसका भी डर चल रहा है, तो हो सकता है उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिले। तो वीडियो को पूरा देखना, ये एडवांस अकाउंट्स के लिए ही नहीं हर किसी पेपर में एप्लीकेबल है, जो कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे इन गलतियों को कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक भी करना अगर आपको अच्छी लगे। तो मैं बहुत जल्दी से बता देता हूं आपका बिना समय वेस्ट किए हुए। पहली मिस्टेक जो होती है बच्चों की वो होती है रीडिंग एंड वॉचिंग द क्वेश्चंस। इसका मतलब ये होता है यहां पर आप क्या कर रहे हैं, जब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन है, चाहे वो थ्योरी एग्जाम है या प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपको दोनों के अंदर ही रिटन प्रैक्टिस की जरूरत होती है क्योंकि आपका रिटन एग्जाम है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे होते हैं, मैंने स्पेशली देखा है कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर है उसमें भी बच्चे क्या नाम है रीडिंग कर रहे हैं कि मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। इवन मैं आपको बता दूं सिर्फ एएस के क्वेश्चंस भी आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन भी आपको रीडिंग से काम नहीं चलेगा जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में कि आपको सेम क्वेश्चन आपने पढ़ा था, देखा था, लेकिन आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पा रहा है या आप नहीं लिख पा रहे। तो मेरे बच्चे, आप कुछ क्वेश्चंस को जरूर, पूरे चैप्टर को नहीं लिख सकते, लेकिन हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे वो एएस हो चाहे वो बड़े चैप्टर्स हो, जरूर लिख के देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब बड़े चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑलरेडी जो वीडियो है और जो पीडीएफ है वो मैंने डाल दी है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। दूसरा, लेफ्ट ओवर चैप्टर्स। अब लेफ्ट ओवर चैप्टर्स का मतलब ये होता है कि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो कुछ सिलेक्शन करते हैं स्टडी करते समय। फॉर एग्जांपल आपने 2-3 एएस छोड़ दिए, कोई चैप्टर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही आपने किसी टीचर की वीडियो देखी, मेरी देखी, किसी और टीचर की वीडियो देखी, तब आपको पता चला कि एक पर्टिकुलर एएस है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एएस नंबर 20 ईपीएस का एएस है, आपने पढ़ नहीं रखा, लेकिन किसी टीचर ने बोला ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, आपको टेंशन हो गई। तो आप क्या सोच रहे हो कि क्यों ना 1-2 दिन पहले मैं कोई वीडियो देख के चला जाऊं और ईपीएस का क्वेश्चन कर लो। आंसर इज अ बिग नो। आपने जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं बस उन पे ध्यान दीजिएगा। किसी भी टीचर की इंपॉर्टेंट वीडियो की लिस्ट देखे कि आप उस टीचर ने ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताया, चैप्टर या एएस बहुत इंपॉर्टेंट बताया, तो क्या मैं लास्ट समय पे कर लूं, तो आंसर इज नो। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको जो भी चैप्टर कर रखे हैं आपने उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट, नॉट कवरिंग योर ओन क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि किसी ने सुपर 40 दे दी, मैंने ही दे दी, किसी ने सुपर 30 दे दी, किसी ने सुपर 50 दे दी, और सारे काम छोड़ के आप उनके पीछे भागने लगे कि भाई वो वाले क्वेश्चन करने हैं। वो भी करिए अगर आपके पास समय है, लेकिन बेस्ट रिवीजन का जो तरीका है, मिस्टेक नंबर 3 है आपकी, बेस्ट जो रिवीजन का तरीका होता है वो ये होता है कि पूरे साल के दौरान या पूरे 6 महीने के दौरान जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय पर आपने जो जो क्वेश्चन कॉपी में कर रखे हैं, अगर आप उतने ही रिवाइज करके चले जाएंगे तो ही आपको श्योरिटी मिलेगी कि आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। किसी के सुपर 40 सुपर 50 देख के चले जाने से कुछ नहीं होता है। तो आपने जो क्वेश्चन कॉपी में कर रखे हैं, जिस भी टीचर से आपने क्लासेस ली हैं, तो पहले वो क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तब किसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, लिस्ट की तरफ जाइए। नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वीडियो वॉचिंग। अब वीडियो वॉचिंग में क्या हो रहा है, मैंने काफी सारे टीचर्स को देखा है वो मैराथन वगैरह लेके आए हुए हैं, पूरे दिन मैराथन चल रहे हैं, टाइम टेबल दिया हुआ है कि भाई मैं ये करूंगा, सुबह मैं ये कराऊंगा, दोपहर को मैं ये कराऊंगा। तो भाई मैं आपको बताऊं, जो भी टीचर आपको ये वीडियोस दे रहे हैं उनकी इंटेंशन बिल्कुल सही है कि जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है एटलीस्ट उनकी पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आप थोड़े से भी सिंसियर बच्चे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक दिन पहले भी सिर्फ वीडियोस देख रहे हो और पेपर में सिर्फ जब करने की बारी आएगी तो ना तो आपके हाथ चलेंगे, ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनेगा, ना आपके आंसर्स मैच हो रहे होंगे, क्योंकि एक ही चीज की आपने चुपचाप ऐसे बैठ के देख रहे हो। 10 बजे उन्होंने अमालगमेशन कराया, 1 घंटे में अमालगमेशन, आपके हाथ ऐसे ही थे, बस आप देख रहे थे। फिर 11 बजे उन्होंने ब्रांच कराया, 12 बजे उन्होंने कंसोलिडेशन करा दिया और आप बस देख रहे हो और टीचर किए जा रहा है और आप खुश हुए जा रहे हो कि ये चैप्टर्स कवर हो गए हैं। भाई जब पेपर में बैठोगे ना 3 घंटे में तो तोते उड़ जाएंगे आपके कि आपसे जो सिंपल क्वेश्चन है वही मैच नहीं हो रहे। तो मेरी बात जरा ध्यान से रखना, जो भी मैराथन किसी के भी देखने हैं भाई तभी देखो जब आपके पास समय हो। मेरे हिसाब से तो आप रिटन प्रैक्टिस में होने चाहिए इस समय पर, क्योंकि एग्जाम में आप तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। खाली वीडियो देख के जाने से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देके बोल सकता हूं आपसे। नेक्स्ट आता है नॉट मार्किंग द मिस्टेक्स। नॉट मार्किंग द मिस्टेक्स मतलब आप बार बार वही गलती रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब पहले आपने क्वेश्चन किया, सेम गलती की, दूसरी बार आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो और सेम गलती रिपीट कर रहे हो, तो ये आपकी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको पता चल गया कि आप ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम कर रहे हो, कैश फ्लो के फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम कर रहे हो, तो जो भी प्रॉब्लम आप कर रहे हो उसे तुरंत मार्क कर देना चाहिए कि आपकी इस एडजस्टमेंट में ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आप जब एक बार उसे ध्यान दे दोगे तो एग्जाम में उसे क्या नाम है रिपीट नहीं करोगे। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो आप जब डायरेक्शन लेस पढ़ाई करते हैं तो आपके टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। मैं बताता हूं क्या, रात को आप पढ़ते हो 2 या 3 बजे तक, ठीक है, उसके बाद सुबह उठते हो 9 या 10 बजे, है ना। यहां पे सारी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि ना दिन का पता होता ना रात का पता होता। जब आप रात को 2-3 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह जो है 10
या 11 बजे या 9 बजे बच्चे उठ रहे हैं, तो आपको यही नहीं पता चलेगा दिन कब निकल गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली सर्दियों के केस में। रात को पढ़ाई होती नहीं है, नींद आती रहती है, सुबह उठा नहीं जाता और बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है। तो आपको एक चीज बड़ा जरूर ध्यान रखनी है कि आपको एक ऐसा टाइम टेबल फॉलो करना है कि आपको रात को 12 बजे के बाद पढ़ना नहीं है और सुबह 6 बजे के बाद सोना नहीं है। 6 घंटे की नींद पे आप बहुत बढ़िया तरीके से एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हो। रात रात की तरह लगेगी, सुबह सुबह की तरह लगेगी। तो जो पढ़ाई आप रात के 10 या 11 बजे के बाद 2-3 घंटे कर रहे हो, वो सुबह जो 6 से 9 का समय उसमें भी कर सकते हो और दिन जो है वो आपका बहुत बढ़िया बीतेगा। तो इस टाइम टेबल को आप जरूर फॉलो करिएगा। पूरी पूरी रात पढ़ना, पूरे दिन सोना, वो बड़ी दिक्कतें वाली चीजें हो सकती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑल नोटिफिकेशंस जो आपने ऑन कर रखी है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ नोटिफिकेशन से ही आपकी वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आपको बेस्ट तरीका है यूट्यूब की नोटिफिकेशन आप ऑन रखिए और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑन रखिए और कुछ भी ऑन मत रखिए। सारी नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑफ, चाहे वो स्नैपचैट है, चाहे वो इंस्टाग्राम है। और अगर डिलीट कर रखा है तो मैं तो कह रहा हूं यूट्यूब की भी नोटिफिकेशन आप ऑफ रख दीजिए। सारी ऐप की नोटिफिकेशन को आपको कर देना है ऑफ, और जब आपको किसी टॉपिक की जरूरत पड़े तब आप उनको ऑन करिए, मतलब एप्लीकेशन खोलिए और उसे सर्च करिए और आपको मिल जाएगा। जो होम पेज पे स्क्रोलिंग होती रहती है ना कि ये इंपॉर्टेंट दिख गया, ये बड़ी गड़बड़ वाली बात है। तो भाई नोटिफिकेशंस को आपको, यूट्यूब की भी नोटिफिकेशन आपको ऑफ कर देनी है, तभी आपके लिए बढ़िया है। और जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप उस एप्लीकेशन की तरफ जाए, ना कि जब किसी ने वीडियो डाल दी वो आपको पता चल जाए। तो मैं तो ये भी बोल रहा हूं, मेरी वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, यूट्यूब की ही नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। जब आपको जरूरत लगे किसी चीज की तब आप उसे सर्च करके वहां से ढूंढे, वरना बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट है बेड स्लीप साइकिल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पढ़ते समय नींद सी आ रही है और जब नींद आने का समय तब जाग रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और ये होता है जब आपका स्लीपिंग साइकिल जो है वो खराब होता है, मतलब ना फिक्स समय सोने का है ना फिक्स समय उठने का है। अगले जब तक एग्जाम चल रहे हैं अगर आप इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी बीमार होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और जब आपका टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स नहीं होता तो आपके जो डाइजेशन सिस्टम है और भी सारी चीजें बॉडी के अंदर जो है वो गड़बड़ करने लगती है। तो मेरी आपको एक सलाह है, फिक्स टाइम रख लीजिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसका पेपर है, कितना चैप्टर रह गया, कितने टॉपिक रह गए। आप बस एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मैं रात को 12 बजे सो जाऊंगा और 6 बजे उठ जाऊंगा, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है, बस इसे फिक्स कर लीजिए और कुछ भी चेंज नहीं करने की जरूरत है। नेक्स्ट है डायरेक्शनलेस स्टडी। डायरेक्शनलेस स्टडी का मतलब होता है पेपर पैटर्न। जब आप आईसीआई का पेपर दे रहे हैं तो हर एक पेपर का एक पैटर्न होता है, जो कि आपको यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सभी टीचर्स जो है प्रोवाइड कर देते हैं। नहीं मिले तो मुझे बता देना, नंबर पे व्हाट्सअप कर देना या आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। हर एक पेपर का एक पेपर पैटर्न होता है। जैसे कल एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, उसका भी एक पेपर पैटर्न है जो कि मैंने डाला हुआ है, कल ही डाली थी वीडियो, जाके आप चेक कर लेना। कल वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा, मॉर्निंग के समय पर मैंने डाली थी। तो डायरेक्शनलेस स्टडी का मतलब होता है जो भी दिख रहा है पढ़ते जा रहे हो ना ये पता कि कैसे एमसीक्यूज आने वाले हैं, केस बेस्ड एमसीक्यू सिनेरियो कैसे आने वाले हैं, कुछ नहीं पता, बस पढ़े जा रहे हैं। तो जिस पेपर को, जिस सब्जेक्ट को आप देने जा रहे हैं उसका पेपर पैटर्न क्या बनाया है आईसीआई ने, वो पता होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं लेकिन आपके एग्जाम में वही पेपर पैटर्न फॉलो होता है। कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर इस तरीके से जो बड़े में पूछे जाते हैं, छोटे में पूछे जाते हैं, जरूर उसे देख के जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, नॉट फोकसिंग ऑन द आईसीआई मटेरियल्स। तो भाई किसी भी टीचर की सुपर 40 सुपर 50 जो बोलते हैं कि हमारी बुक से करके चले जाइए, उनकी बुक से भी करिए। बट फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है, जब आप एग्जाम में आपको 1.5 डेज का समय मिलता है, उसमें आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके सीए का स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। और आपको एग्जाम में, और सीए के सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ही नहीं, मैं आपको बता दूं जो सीए के आरटीपी और एमटीपी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो पीवाईक्यूज है आरटीपी एमटीपी से ढूंढने में बड़ा समय लगता है, तो उसके लिए भी मैंने बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया हुआ है। मैं एक बार बता देता हूं कि आप ये आरटीपी एमटीपी, इसे कंपाइलर बोल दिया है मैंने सभी ग्रुप 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें कंपाइलर के नाम से मैंने डाले हुए हैं, जिसके अंदर आपको रेलेवेंट आरटीपी एमटीपी एक ही जगह पे विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो या तो पहला तरीका तो ये है कि भाई नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और दूसरा तरीका ये है कि ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पर ये सारी चीजें डली हुई हैं, वो आप देख लीजिए, जाके फॉलो कर लीजिए। और ये यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है सीए कंपाइलर्स, इसमें आपको सारे एमटीपी आरटीपी एक ही लिंक मिलेगा, जिसमें एक सब्जेक्ट के दिख जाएंगे आपको और दूसरे लिंक में दूसरे सब्जेक्ट के, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा, इंस्टाग्राम हैंडल है दीपक शर्मा केडीसी के नाम से, आप यहां से कर लीजिए, या जो टेलीग्राम का लिंक है वहां से देख लीजिए। तो आई होप आपको भी इन सारी प्रॉब्लम्स आप या तो फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आगे जाके करने वाले हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को कवर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ाई और सिलेबस तो सभी कवर करते हैं, बस लास्ट के समय पे ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो ऑलमोस्ट सारे बच्चे करते हैं और आप इन्हें आई होप होपफुली
बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ पेपर देंगे और कोई भी मिस्टेक आप नहीं करेंगे, पजल नहीं करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल माइंड को रखना है, कुछ चीजें छूट गई हैं उन्हें छोड़ दीजिए, बताना अपने आप को 114 नंबर का पेपर आता है, ऑप्शन में से कर देंगे। दूसरी चीज ये बताना 100 नंबर नहीं लाने हैं मुझे। तीसरी चीज ये बताना 40 पे पास हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप को समझाना और पॉजिटिविटी के साथ पेपर देके जाना, और बिल्कुल भी एंग्जाइटी को आप साइड में छोड़ दीजिएगा। यहां तक अगर आपने वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी बता सकते हैं आप कमेंट्स में। बाकी तो आप पूरा ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर, और भी जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम के लिए मैं जरूर लेके आऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।